योग और जीवन विज्ञान में मास्टर राजेंद्र कुमार का योगदान जो है बेहद सराहनीय है। इनका जन्म करौली में एक किसान परिवार में हुआ और अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित योग गुरु हैं। वो आसन, प्राणायाम और ध्यान के विशेषज्ञ प्रशिक्षक हैं। राजेंद्र अपनी हंसी और योग तकनीक के लिए राजस्थान के बिजनेस लीडर्स और कॉर्पोरेट्स के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है। वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हंसी योग भी सिखाते हैं। कुमार राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव कुलदीप राका के योग गुरु हैं। राका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो योग, लाफ्टर थेरेपी, जलनीति, कुजल और प्राणायाम के जरिए कोविड-19 को हराने में सफल रहे। वो राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में योग शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। तो एक नाम जिसने कई क्षेत्रों में जो है कई जगह पर अपने योग टैलेंट के माध्यम से अपनी अलग जगह बनाई है, अपनी अलग पहचान कायम की है। न सिर्फ पहचान बनाई है बल्कि अपने टैलेंट से लोगों के जीवन की समस्याओं को भी वो दूर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं जो कि एक विख्यात योग गुरु है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस योग ने आपको इतनी ख्याति दी है, इतनी ज्यादा आपको शोहरत इसके माध्यम से मिली है, उसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुई और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इसकी? योग मैंने बचपन से स्टार्ट हो गया था मेरा। तो हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे जो हमें योग कराने के लिए लेके जाते थे, लेकिन हमें उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि योग के बारे में, कि योग इतनी बड़ी औषधि है जिससे कि शरीर की, मन की सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। फिर जैसे धीरे धीरे करते गए तो समझ में आने लगा। तो फिर मैंने इसमें मास्टर भी किया और काफी कोर्सेज किए योग के अंदर। जब मुझे पता लगा कि ये तो बहुत ही शानदार थेरेपी है जिसके माध्यम से एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं, तो बचपन से ही योग स्टार्ट हो चुका था। जी, अभी तक हमने देखा है कि योग गुरु जो है अलग अलग प्रकार के आसन सिखाते हैं, शारीरिक क्रियाएं उनमें वो करवाते हैं, लेकिन जो आपकी थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी, ये कुछ अलग ही यहाँ पर देखने को मिली है। जरा बताएं कि इसके माध्यम से किस किस तरह से आप जो मन के विकार हैं उनको दूर करते हैं, किस तरह से ये सहायता करता है मन और मस्तिष्क और स्वास्थ्य के प्रति जो है उसे स्वस्थ रखने में। अगर लाफ्टर का देखा जाए तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं 5 साल पहले, 6 साल पहले बिल्कुल नहीं हंस पाता था। मेरे लिए हंसना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब मैंने योग किया, मुझे ध्यान में बहुत इंटरेस्ट है और ध्यान से ही ये लाफ्टर निकल के आया है। जब आप ध्यान करते हो तो आप खुद के अंदर जाते हो गहराई में और आपको पता लगता है कि आपके अंदर अनंत आनंद है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना बांटो उतना कम है। मतलब आप इसी चीज के बने हुए हो। अगर आप देखो कि आपका भीतर से आपका नेचर कैसा है तो आप यही आपको पता लगेगा कि आप आनंदमय हो, है ना। तो मुझे भी अपने बारे में ये चीज फील हुई कि ये कला, ये आर्ट मेरे अंदर है और उसे मुझे शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो फिर मैंने हंसना स्टार्ट किया और हंसाना शुरू किया। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई क्योंकि बिना बात हंसना और हंसाना। प्रॉब्लम किस प्रकार की आई? क्या हेजिटेशन आपको इस योग को करने में हुई या बहुत मुश्किल हुआ कि कैसे अगर आपको हंसी नहीं आ रही है बिना बात के कैसे हंस सकते हैं, और ये किस प्रकार से किया जाता है ये भी जरा बताएं। हाँ, तो फिर स्टार्टिंग में जैसे कि बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि हंसी को अंदर से निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिना किसी रीजन के और एक एक्चुअल हंसी बाहर आए, तो बहुत से लोग तो कर पाए, बहुत से लोग नहीं रिसीव कर पाए। फिर धीरे धीरे क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि ये बहुत शानदार औषधि है और इसको मुझे बांटना है और मेरा पूरा फोकस इसी पे ही था। बाकी लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा इस पे मैं इतना फोकस नहीं किया। अगर करता तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता। तो अगर हम लाफ्टर के बारे में देखें तो लाफ्टर एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि है और देखा जाए तो वायरस की तरह फैलती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम हंसने के लिए बहाने ढूंढते हैं, कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं और कुछ समय के लिए हंस पाते हैं, उसके बाद वैसे की वैसे ही। अगर आपका स्वभाव भी ऐसा हो जाए, हंसने, मुस्कुराने, खुश रहने जैसा,
तो आपकी जिंदगी बन जाती है, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये योग से संभव है। जैसे कोरोना वायरस फैला, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर ऐसे फैलते फैलते पूरे दुनिया में ही फैल गया। ऐसे हंसी भी होती है, जब आपके सामने कोई हंस रहा होता है तो आपकी हंसी अपने आप ही बाहर आ जाती है, अपने आप ही आप हंसने लग जाते हो, अपने आप ही वो चीज आपके अंदर आ जाती है। हंसी के ऊपर रिसर्च भी हुई है और रिसर्च में ये सामने आया है कि आपका जो ब्रेन होता है वो हंसी को कॉपी करता है। राजेंद्र और जी, बिल्कुल जैसे आप मुस्कुराए वैसे हमारे भी चेहरे पर मुस्कान आ गई, और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ ये किस प्रकार से जो है हेल्प करता है, ये जो लाफ्टर थेरेपी है, और कितने वक्त तक इसे करना जरूरी होता है? सुबह से लेकर शाम तक आपको जब भी मौका मिले और नहीं भी मिले तो आप कोशिश करो कि ज्यादा नहीं तो 20-25 बार तो आप हंस ही लो, है ना। खुल के इसको अपनी हंसना है आदत या सिर्फ बनाओ। मुस्कुराना है? दोनों अच्छा है। जी। अगर आप हंसते हो तो हंसने के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बनता है, आपके हार्ट के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, और हमारा चेहरा भी जब हम हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है ना। ईश्वर ने हमें बचपन से ही हंसने का एक कला हमारे अंदर दी हुई है, लेकिन हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उस चीज को भूल जाते ठीक है हैं। राजेंद्र जी, आपसे ये भी और जानना चाहेंगे अभी जो है आपके शिक्षक कौन कौन से हैं जिन्हें आप इस वक्त योग सिखा रहे हैं? कितनों को अभी तक आप योग की शिक्षा जो है वो दे चुके हैं? हजारों लाखों लोगों को मतलब ये चीज शेयर कर चुका हूँ। इंडिया से बाहर भी काफी जगह लोग अपना सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, बच्चे, सब तरह के लोग हैं। क्योंकि जब आप हंसते हो ना या मुस्कुराते हो तो साथ के साथ ही आपका मूड चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे 1 मिनट 2 मिनट नहीं, साथ के साथ ही आपके अंदर चेंजेस आ जाते हो, साथ के साथ ही आपको इसका प्रभाव पता लग जाता है। मान लो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, जैसे आप हंसोगे ना तो साथ के साथ ही आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे, उस परेशानी से, उस बीमारी से साथ के साथ ही मुक्त हो जाओगे। तो ये तो एक ऐसी थेरेपी है जो साथ के साथ ही असर दिखाती है। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद इसका असर आएगा, साथ के साथ ही आ जाता है। राजेंद्र जी, एक बहुत जबरदस्त बड़ा रिकॉर्ड भी आपने जो है लाफ्टर थेरेपी में कायम किया है। जरा इसके पीछे की वो बताएं कि पूरी कहानी क्या है और ये रिकॉर्ड कितना लंबा रहा, कैसे किया आपने ये? जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बनाया क्योंकि मैंने हंसना स्टार्ट किया, फिर लोगों को हंसाना शुरू किया। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, हर तरह के लोग मिले कि बिना बात कैसे आ सकते हैं, पागल हो गए, मतलब इस तरह की काफी चीजें। तो मुझे लगा कि अगर मुझे हंसी को शेयर करना है दुनिया में तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेना होगा, जिसके बेस पे शायद मैं इसको बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊँ, एक स्टेज, एक मंच। तो जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उसके बाद लोगों ने इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट किया। जैसे कि अभी कोई मुझे सेशन के लिए बुलाता है तो बोले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आ रहे हैं, तो वो पहले इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं हंसने के लिए। उनके अंदर पहले भाव हो जाते हैं कि हाँ हमें हंसना है। तो ये अचीवमेंट के पीछे यही रीजन था कि मैं इस कला को और अच्छे से बांट पाऊं। अपने रिकॉर्ड के बारे में भी बता दीजिए कि कितनी देर का वो रिकॉर्ड था? मैंने 3 घंटे 47 मिनट बिना रुके हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 12 साल पहले अफ्रीका के नाम था 3 घंटे 6 मिनट का, लेकिन अब ये इंडिया के नाम पे है और हम सबका रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि हर इंसान वर्ल्ड लाफ्टर किंग है, बस हमें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। सबके अंदर है, अनलिमिटेड है, बस अगर हम खुद के ऊपर काम करेंगे तो ये चीज अपने आप निकल के आएगी और एक हंसता मुस्कुराता हुआ संसार हमारे सामने होगा। और ये बहुत ही बिल्कुल अच्छा आज के जीवन में जो हंसी है वो कहीं ना कहीं लोगों की कह सकते हैं कि खो गई है, उतना ज्यादा उनके
जीवन में वो लाफ्टर नहीं रह गया है जिसकी जरूरत है, और इसी की तरफ आप लोगों का ध्यान फिर से ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए, क्योंकि हंसना भी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, जिसका महत्व अभी आपने बता दिया है।